गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अभ्यास 2A का प्रश्नावली किए थे, अब उसके आगे हम लोग अभ्यास 2B का देखेंगे। इसमें दिया गया है घातांकों के नियम के बारे में हम समझेंगे। घातांकों का पहला नियम दिया है एक ही आधार वाले घातीय संख्याओं का गुणा, अर्थात ऐसी संख्याएं अगर जिसका आधार एक हो और घात हो तो उसका हम गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 पर घात 3 दे दें और 2 पर घात 5 दे दें। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का आधार सेम है, तो जब आधार बराबर होता है तो हम क्या करते हैं और दोनों संख्याओं का गुणा रहता है तो घात को हम जोड़ देते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 3 धन 5 बराबर हो जाएगा 2 पर घात 8। इस तरह से यदि कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर आधार बराबर है और घात में और दोनों का गुणा किया गया है तो हम उनके एक ही आधार पर उनके घातांकों को प्लस करके लिख देते हैं और उसका मान ज्ञात कर देते हैं। इसी प्रकार से दूसरा नियम है, अगर दोनों संख्याएं का आधार बराबर हो और घातांक के रूप में और उनका भाग किया गया हो तो उनके हम घातांकों को घटा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 पर दे दें 5 घात भागा 3 पर घात 2। यहाँ देख रहे हैं दोनों का आधार बराबर है, अर्थात दोनों का आधार 3 है, इसका घात 5 है और इसका घात 2 है। तो इसका वैल्यू आपको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, आधार 3 पर 5 में से 2 घटा देंगे, अर्थात घातांकों को हम घटा देते हैं तो हो जाएगा 3 पर घात 3। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हमें इसका मान मालूम हो जाएगा, अर्थात आधार बराबर हो और भाग किया गया हो तो हम उनके घातांकों को घटा देते हैं। इसके बाद आपका तीसरा नियम है, कोई भी संख्या या परिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या हो, अगर आधार है कोई और उसका का घातांक 0 हो, किसी भी आधार पर अगर घातांक 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसको हम लोग डिटेल से अगले अभ्यास में हल करेंगे। चौथा नियम है, किसी आधार पर कोई घातांक दिया हो और इस घातांक पर भी अगर कोई घातांक दिया हो तो हम क्या करते हैं, इसके घातांकों का गुणा कर देते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं a पर घात mn। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए a पर कोई आधार 2 है, इस पर घातांक दे दिया 3 और इस पर भी घात दे दिया 2, तो हम इसका गुणा कर देंगे, अर्थात 2 पर हो जाएगा 3 गुना के 6 का। इसके बाद हम अगला नियम देखेंगे, अगर आधार बराबर 9 हो लेकिन क्या बराबर हो, घातांक। आधार बराबर 9 हो लेकिन उसका घातांक बराबर हो तो अगर गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, आधार का गुणा करके उसके एक घात को लिख देंगे, अर्थात मान लीजिए दे दे 2 पर घात 3 और 3 पर घात 2, 3 पर घात 3। यहाँ देख रहे हैं आधार बराबर नहीं है लेकिन हमको करना है गुणा, लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि घातांक हमारा क्या है, बराबर है। तो क्या करेंगे, हम आधारों का गुणा कर देंगे, अर्थात 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 और घातांक हो जाएगा हमारा 3। कहने का मतलब कि अगर आधार बराबर 9 भी हो लेकिन बराबर क्या हो, घातांक। आधार बराबर 9 भी हो लेकिन घातांक अगर बराबर है और दोनों का गुणा करना है तो हम आधार का गुणा करके उसके घातांक को लिख देंगे, तो ये हमारा इसका हल मालूम हो जाएगा। इतना नियम आपको इस अभ्यास में लगाना है। आगे का हम लोग अभ्यास लगाते हैं।
क्या पहला प्रश्न दिया है, सरल लीजिए। यहाँ देख रहे हैं 3 पर घात 7 गुणे 3 पर घात 8। आपको नियम बताया गया है कि यदि आधार बराबर हो और गुणा किया गया हो तो हम घातांकों को जोड़ देते हैं। 3 पर घात 7 गुणे 3 पर घात 8, इसका भी आधार 3, इसका भी आधार 3 दिया है और घात इसका दिया है 7, इसका घातांक दिया है 8। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर 7 धन 8 अर्थात 3 पर घात ये हो जाएगा 15। इसका देख रहे हैं 6 पर घात 4 गुणे 6 पर घात 2 भागा 6 पे घात 5। यहाँ देख रहे हैं ये पूरा है, इसका भी आधार 6 है, इसका भी आधार 6 है और इसका भी आधार 6 है। तो ये दोनों आपस में गुणा है और ये क्या है, भाग है। तो जब गुणा रहता है तो भाग को हम जोड़ते हैं और भाग रहता है तो इसके घातांक को हम घटाते हैं। तो इसको हम चाहें तो एक ही बार में लिख सकते हैं 6 पे घात इसका 4 धन 2, ये दोनों गुणा है तो इसको हमने प्लस कर दिया और ये भाग है तो हम क्या कर देंगे माइनस। इसको हल करेंगे तो 6 का घात हो जाएगा 4 2 6 और 6 में से आपका 5 घट जाएगा तो 1, तो 6 का घात 1 आ गया अर्थात 6 का घात का मतलब 1 का क्या हो गया 6। इसी तरह से तीसरा है, इसका भी आधार 5, इसका भी आधार 5 और इसका भी आधार 5 है। ये दोनों आपस में गुणा किया गया है और ये भाग है। तो जब ये गुणा है तो इसके घातांकों को हम जोड़ेंगे और ये भाग है तो इसके घातांक को घटाएंगे। ये होगा 5 पर घात हो जाएगा 9 धन 4 और ये भाग है तो माइनस। ये हो जाएगा 5 पर 9 4 13 माइनस 8, 5 पर 13 में से 8 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5 अर्थात 5 पर घात 5 ये घातांक के रूप में हो गया। अगर इसको आप हल करके लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पर घात का 5 का मतलब 5 का 5 वर्ग हुआ। इसको आप गुणा करके मान मालूम कर सकते हैं। शेष प्रश्न नंबर 1 का आप लोग लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 का देखिए, ये दूसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है। ये दिया हुआ है 25 पर 3 घात गुणे 25 पर 7 घात भागा 25 पर 10 घात। देख रहे इसका आधार 25, इसका भी आधार 25 और इसका भी आधार 25। इस पर घात 3 दिया हुआ है, इसका घात 7 और इसका घात 10। इसका आधार 25, इसका भी आधार 25 और दोनों का किया गया है गुणा। तो जब गुणा होता है तो हम जानते हैं कि जब आधार बराबर होता है तो घातांकों को हम जोड़ देते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 25 पर घात 3 धन 7 और इसका आधार भी 25 है और इसका घातांक 10 है। तो आधार जब बराबर है और ये भाग है तो हम इसके घातांक को घटा देंगे। तो हो जाएगा आपका 25 पर आप देखिए 7 3 10 माइनस 10 बराबर 25 पर घात 10 में से 10 घटाएंगे तो आपको बचेगा 0। पीछे नियम में आप पढ़े कि किसी भी आधार पर अगर घातांक का मान 0 हो तो उसका मान कितना आता है 1। किसी भी आधार पर अगर घातांक का मान 0 हो तो उसका मान आता है 1 अर्थात इसका मान आ जाएगा 1। इसी तरह से इसको देखिए 3/4 इसका भी आधार, 3/4 इसका भी आधार और इसका भी आधार दिया है 3/4। अब इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है और ये किया गया है भाग। तो जब ये गुणा है और आधार बराबर है तो इसके घातांकों को भी हम जोड़ देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3/4 पर 2 धन 6 भागा 3/4 पर 5। ये हो जाएगा आपका 3/4 पे 6 2 8 घात भागा 3/4 पर 5 घात
अब ये देख रहे हैं यहाँ भी आधार 3/4, यहाँ भी आधार 3/4, एक दूसरे का आपस में भाग किया गया है। तो जब भाग होता है आधार बराबर होता है तो हमें नियम से मालूम है कि जब आधार बराबर हो और भाग हो तो घातांकों को घटा देते हैं। तो हम 3/4 तो लिख सकते हैं 8 - 5 बराबर 3/4 पे 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, अर्थात 3/4 पर हो गया घात 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 पर 3 घात है तो 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, इसका ये मान हुआ। अब इसको गुणा कर लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3 × 9 और 9 × 27, 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64। इस तरह से 27/64 इसका पूरा हल हुआ। आगे के सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।